कहानी लौट आओ। समझ नहीं पा रही कि बात शुरू कहाँ से करूं, पर कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। मैं कई दिनों से मन पर एक अनचाहा बोझ लेकर जी रही हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि आदमी के मन पर कोई बोझ हो तो उसे किसी से बांट लेना चाहिए, इससे वह कुछ कम हो जाता है। अब तुमसे बेहतर कौन है जिससे मैं अपने अनचाहे बोझ को बांट सकूं? लगभग 36 हफ्ते हो चले हैं हम दोनों के बीच के तनाव को। ये 36 हफ्ते मुझ पर कितने भारी गुजरे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। काश तुम मुझे न मिले होते विशाल। एक चट्टान थी मैं, जो ऊपर से सामान्य सी थी, लेकिन भीतर ही भीतर स्वयं से उलझी हुई। लोग मुझे संगदिल व घमंडी कहते, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। लेकिन तुम ऐसे न थे। तुमने मेरे भीतर अंकित निबंध के एक एक शब्द को कितनी खूबसूरती से पढ़ लिया था। तुम्हारे स्नेह का संबल पाकर मैं एक उफनती नदी की तरह बहती चली गई थी। मुझे किनारों का होश ही कहाँ था। मैं तो सिर्फ बहती रहना चाहती थी। मैं सब कुछ समेट लेना चाहती थी अपनी लहरों में। मैंने तो अपने आप को तुमसे जोड़कर तुम्हारे मन के हाशिए पर अंकित एक एक इबारत को पढ़ा था। तभी तो आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम निरे मायावी थे विशाल। वक्त के साथ स्वयं को बदलने वाले, प्रवाह के अनुरूप बहने वाले। कितनी घनी होती है स्मृतियों की बगिया, इनमें से निकलना भी मुश्किल है और छोड़ना तो है ही दर्द की चुभनसा। कितने लंबे कदम हैं इन सन्नाटों की घिरती ही जा रही हूँ मैं। कितना कुछ याद आ रहा है आज। यह मन भी बड़ा अजीब होता है। जिंदगी जीकर सिर्फ खुशियों की उपलब्धि जुटाता है और मादा बंदर की तरह खुशियों के क्षत विक्षत शव को सीने से लगाए रखता है। याद है विशाल, जब हम पहले पहल मिले थे तब तुम मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे। बस ऑफिस में दोपहर के खाने के समय या कहीं इंटरकॉम पर कोई बात कर लेते थे। तुम दिन भर ऊपर के फ्लोर पर अपने काम में व्यस्त रहते और मैं नीचे अपनी ब्रांच में। याद करो विशाल, एक दिन तुम्हारे टेबल पर बैठे हम दोनों कुछ कागज जांच रहे थे। तुम एकाएक बोलते बोलते चुप हो गए। कुछ पल बाद जब मैंने तुम्हारी ओर देखा तो तुम्हारी आंखों में प्यार का सागर हिलोरे मार रहा था। बिना कुछ कहे तुम्हारी नजरों ने प्यार का इजहार कर दिया था, जिसे मैंने चुपचाप स्वीकार भी कर लिया था। तुम्हारी व्यस्तता को देखकर कोई भी सहज ही अनुमान लगा लेता कि तुम्हारे लिए अपने काम के अलावा किसी और बात में कोई रुचि नहीं है। लेकिन मैं, हाँ सिर्फ मैं जानती थी कि तुम्हारे पास प्यार और स्नेह से भरा, तुम्हारे नाम के अनुरूप विशाल हृदय भी है। तभी तो बड़ी उत्सुकता से दोपहर के उन पलों का इंतजार किया करती जब तुम लंच करने के बहाने नीचे चले आते। जब कभी तुम्हारे पास खाली समय होता तुम मेरे पास चले आते। कभी समय निकालकर मैं तुम्हारे पास जा बैठती। तुम मुझे बैठने को कहकर अपने काम में व्यस्त हो जाते और मैं सामने कुर्सी पर बैठी सोचती रहती कि अभी तुम कुछ कहोगे, अभी कुछ कहोगे, लेकिन नतीजा शून्य। मैं चुपचाप अखबार या कोई और कागज उठाकर पढ़ने लगती और तुम एकाएक मेरा नाम पुकारकर मुझे चौंका देते। मैं ढेर सारी आशाओं को संजोए मुग्ध होकर तुम्हारी ओर निहारती कि तुम प्यारी सी बात करोगे, जिसे अपने मन में संजोए मैं लंबे समय तक सपनों की दुनिया में खोई रहूंगी। पर तुम मेरा नाम पुकार कर पुनः मौन हो जाते। मैं मन ही मन उस मौन की परिभाषा ढूंढती रहती, फिर हार कर तुम्हें कह बैठती, कुछ बोलो विशाल। क्या बोलूं? तुम पूछते, कुछ भी, कोई अच्छी सी बात जिसे सुनकर मेरी बात बीच में ही काटते हुए तुम एक भरपूर नजर मुझ पर डालते हुए हौले से मुस्कुरा देते। तुम्हारी इन मायावी आंखों में ढेर सारे प्यार के प्रज्वलित दीपों में मुझे अपना प्रतिबिंब नजर आता। फिर अचानक तुम कहते, क्या सुनना चाहती हो तुम? क्या अनकहा है हमारे बीच? कितना विषम प्रश्न जाल होता था वह। क्या उत्तर देती मैं? कुछ भी तो अनकहा नहीं था हमारे बीच, पर मैं तो नारी हूँ और नारी आदिम युग से ही अपने पुरुष से हमेशा कुछ नया सुनना चाहती रही है। स्वभावता विवशता के वशीभूत मैं तुमसे जिद करती, फिर भी कुछ बात करो ना। चुप रहने से तुम्हारे कमरे की खामोशी मनहूसियत में बदलने लगती है। तो सुनो, तुम अपने पुराने अंदाज में मुझे छेड़ते। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो बस स्टॉप पर मुझे एक सुंदर सी लड़की दिखी। वो भी मुझे देख रही थी। मैंने सोचा उससे बात करूं, पर तभी बस आ गई। मैं चढ़ गया, वो रह गई और रह गई अधूरी तुम्हारी उससे बात करने की तमन्ना। बदमाश कहीं के। ऐसी बातें करने से तो अच्छा है कि तुम चुप ही रहो। अजीब लड़की हो तुम भी, न बोलने देती हो न चुप रहने देती हो। चुप रहता हूं तो कहती हो बात करो, कुछ बोलता हूं तो चुप रहने को कहती हो। उफ, रहने दो। उससे भी ऐसी ही बकवास करते तो सचमुच वो लड़की भी धन्य हो जाती तुमसे बात करके। अरे धन्य तो वो हो ही जाती, तुम्हारी तरह थोड़े ही थी। वो तो बहुत अच्छी और सुंदर थी और मैं उससे बातें भी अच्छी अच्छी ही करता ना। मैं गुस्से से पांव पटकती उठ खड़ी होती,
ठीक है, तुम उसी से बातें करो। जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझे? तुम मेरी मनस्थिति भांप कर अपने चिर परिचित अंदाज में मुझे अपनी विशाल बाहों में समेट लेते और मैं बिना किसी प्रतिरोध के बंधी चली जाती। वो थोड़े से पल सार्थक हो उठते मेरे लिए। मैं खुद से, दुनिया से बेखबर हो जाती। तुम्हारे कंधे पर सिर टिकाए मेरा जी चाहता कि काश इतनी ही होती समय की परिधि और मेरी उम्र की सीमा। मत लड़ा करो यूं मुझसे विशाल, मत चिढ़ाया करो मुझे। मैं कहाँ कुछ कहता हूँ, तुम खुद ही खींच जाती हो। जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तभी तो इस तरह की हरकतें करते हो। कई कई दिन तक बात न करके बहुत खुशी होती है ना तुम्हें, वो तो मैं जानता हूँ कि कितनी खुशी होती है। टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कोई बात तक करने वाला नहीं होता। तुम्हारी बातें सुनकर मैं पुलकित सी हो जाती। यही सब कुछ सुनना चाहती थी मैं तुमसे, एक बार नहीं कई बार, बार बार। क्यों दिया था तुमने इतना विश्वास? क्यों नहीं पहचान पाई थी मैं तुम्हें? मैं क्यों न समझ सकी कि जीवन मरुस्थल की तपती धूप में प्यास की कई विंध्याचल लांघने की निरंतर भटकन का ही नाम प्यार है। हाँ विशाल, इन भटकनों का पर्याय ही तो बनती चली गई थी मैं। भटकते हुए जब तक मैंने जाना कि तुम सचमुच ही एक मृगतृष्णा हो, तब तक समय मेरी पकड़ से बहुत दूर जा चुका था। मैं तुम्हारे झूठे और निष्ठुर विश्वास पर सर्वस्व समर्पित कर चुकी थी। तुम्हारी आंखों के सती वशीकरण में बंद कर मैंने अपने समूचे अस्तित्व को छला था। अपने वर्तमान की खुशनुमा फूलों की आहुति देकर भविष्य के लिए आंसुओं के कांटे संजोए थे मैंने। मैं जितना तुम्हें पकड़ने की कोशिश करती, तुम उतना ही मेरे हाथों से फिसलते चले जाते। पता नहीं मैं तुम्हें लेकर इतनी पजेसिव क्यों हो बैठी थी। मैंने तुम्हें कई बार कहा भी कि मैं तुम्हें, मुझे आज भी याद आते हैं तुम्हारे साथ गुजारे खट्टे मीठे वो लम्हे। लेकिन उन खट्टी मीठी यादों पर जब कड़वे पल पूरी ताकत से हमला करते हैं तो सब कुछ खो सा जाता है। आज तुम भी खो गए विशाल। खो नहीं गए, बल्कि तुम्हें चुरा लिया किसी ने मुझसे। याद है, एक बार मैंने कहा था कि जो चीजें मुझे ज्यादा अजीज होती हैं अक्सर वो खो जाती हैं। इस पर तुम्हारा जवाब था, भगवान ही चुरा ले तो मैं कह नहीं सकता, वरना किसी इंसान में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे तुमसे चुरा ले। कितना अंतर है तब और अब में। आज फिर मेरी ही बात सही निकली। किसी ने देखते देखते तुम्हें मुझसे चुरा लिया। दोस्ती एक प्यारा एहसास व एक प्यारा सा रिश्ता है विशाल, पर ईर्ष्या पर तो किसी का एकाधिकार नहीं। गलतफहमियां मोहब्बत की दुश्मन होती हैं, उसे बर्बाद कर देती हैं। पर ये गलतफहमियां आती कहाँ से हैं? शायद ज्यादा मोहब्बत इंसान को शक्की मिजाज बना देती है। मैं कुछ नहीं जानती सिवा इसके कि किसी ने तुम्हें मुझसे चुरा लिया। इसके लिए मैं उसे दोष नहीं देती। दोषी तुम हो या शायद मैं। मर्द हमेशा एक ही औरत को प्यार करता नहीं रह सकता, यह शाश्वत सच है। यदि उसे ख्वाब में भी कोई खूबसूरत औरत नजर आए तो वह पहलू में पड़ी औरत को भूलकर उस स्वप्न सुंदरी को पाने की चाह में निकल पड़ेगा। इस सत्य से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। तुम्हारी स्वप्न सुंदरी तो साक्षात तुम्हारे सामने है। माशाअल्लाह, खूबसूरत है, जवान है, सबसे बड़ी बात योग्यता में तुम्हारे बराबर है। नारी की भावनाओं में बड़ी स्थिरता होती है विशाल, और उसके प्यार में बड़ी गंभीरता। वह निराश भी होती है तब भी शोर नहीं करती, मौन से ही काम लेती है। बेशक प्रेम का तूफान और भावनाओं का ज्वार भाटा औरत और मर्द दोनों के लिए बराबर होता है, किंतु औरत धीरज से काम लेती है और पुरुष शोर मचाता है, किसी अन्य स्त्री से दिल लगा लेता है। पर नारी वह एक समय में एक ही पुरुष को चाहती है, उसी से प्यार करती है, और वो प्यार सांसारिक संबंध से परे होता है। मेरे पास है भी क्या तुम्हारे लिए सिवा प्यार के? कितना सही कहा था किसी ने, वो तेरे आगे भागता है, तू उसके पीछे दौड़ती है, और एक मैं हूँ जिसकी तुझे परवाह ही नहीं। मजाक मजाक में कितना बड़ा सच मेरे सामने रख दिया था उसने। उसे तो करारा सा जवाब देकर मैंने चुप करा दिया, लेकिन उसके शब्द आज भी जब तब मेरे दिलो दिमाग पर गूंजते रहते हैं। एक उसी की क्या बात करूं, लोगों ने और भी न जाने क्या क्या कहा, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हकीकत के कठोर धरातल पर पांव जमाए हुए भी मैं जब तक कल्पना की दुनिया में रहती हूँ। आजकल बरसात का मौसम है, मुझे तेज बारिश, ठंडी हवा में मस्त झोंके और धुंध भरा बरसाती मौसम बहुत पसंद है। ऐसे में यदि मनपसंद साथी भी साथ हो तो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो भी कैसे सकते हो? तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं है मेरे लिए। तुम तो उलझे हुए हो अपने आप में, अपनी दोहरी जिंदगी जीते हुए। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं शीतल जल का छोटा सा ही सही झरना जरूर है, जिसमें तुम मेरे टूटते बिखरते अस्तित्व को देखते हो। कहीं गहराई में तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी दुविधा मेरे लिए कितनी विषम और भयंकर बनती जा रही है।
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमेशा संयमित रहने वाला तुम्हारा व्यक्तित्व असंतुलित सा कैसे हो गया। कैसे बहक गए तुम? तुम्हारे भीतर प्रवाहित झरना एक उन्मुक्त धारा में विलीन होने के लिए कैसे और क्यों मचल उठा? लड़ना झगड़ना, चिढ़ना चिढ़ाना, रूठना मनाना, ये तो हमारे लिए आम बात थी। एक बार, सिर्फ एक बार कहते तो सही तुम, मैं तुमसे तुम्हारा सुख छीन तो न लेती। जिसका अपना सब कुछ लुट रहा हो वह किसी से क्या छीन सकता है? जिंदगी ने जितनी क्रूरता से मुझे परखना चाहा, उससे कहीं ज्यादा क्रूरता से मैं उससे उलझती चली गई। कहीं कुछ मिठास मिली भी तो कुछ लोगों के व्यवहार से मन में जो कसैलापन भर गया था, उस तेजाबी घोल की तासीर को वह मिठास बदल न सका। आज तुम भी मुझे वही तेजाबी घोल पिलाना चाहते हो। हमारे बीच का रिश्ता रस्सी के टुकड़े से बंधा हुआ जुड़ाव नहीं विशाल, ये तो बिजली के नंगे तारों का जुड़ाव है, जो दोनों सिरों पर जुड़े तभी प्राणवान है, वरना कहीं कुछ नहीं। बेशक मैं तुम्हारे सामने एक याचक थी, तुम्हारा थोड़ा सा प्यार पाने के लिए आतुर, एक अनाधिकार चेष्टा की तरह तुम पर अपना सर्वस्व लुटा कर भी तुम्हें बचाने को, तुम्हारे भटकते कदमों को रोकने के लिए तत्पर। लेकिन जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी चला जाए, उसे क्या करना चाहिए बता सकते हो? मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन स्वयं पर तो नियंत्रण रख ही सकती हूँ। लो, अब मैं तो सारी कश्तियां जलाए बैठी हूँ, न भंवर की परवाह, न साहिल की तमन्ना, कहीं कुछ बाकी नहीं। लगता है सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी कहीं न कहीं कोई शय ऐसी है जो हर घड़ी आग उगलती रहती है, पर धुआं कहीं नजर नहीं आता। बेशक मुझे अपने हाथों पर मेहंदी का लहू जैसा लाल रंग बहुत पसंद है, पर यहाँ तो दिल ही लहूलुहान होकर रह गया है। तुम्हारी जिंदगी के आदर्श बहुत ऊंचे और अजीब हैं, मेरे आदर्श छोटे और सहज, इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते से हट गई। लेकिन तुम, जो सालों साल मेरा इंतजार करने वाले थे, इतने निष्ठुर कैसे हो सके? तुमने कैसे भुला दिया उस दर्द को जो मेरे भीतर अंकित निबंध के शब्दों में गुंथा हुआ था? कुछ संबंध इतने सगे और प्यारे लगते हैं, जैसे कि अपना घर। ये संबंध वीणा के तारों की तरह होते हैं। यह जरूरी नहीं विशाल कि वीणा के टूटे तारों से उंगलियां छिल जाएं या उससे बेसुरे सुर निकलने लगे तो वीणा ही बदल दी जाए। वीणा के तारों को ठीक कर सुर और लय को जीवंत किया जा सकता है। जानते हो, प्यार की वीणा तो होती ही मधुरता से भरपूर है। मैंने तुमसे बहुत कुछ पाया है विशाल, अपनी एक वापसी और दे दो मुझे। मैं तेज हवाओं में भी विश्वास की चौखट पर उम्मीद के दिए जलाए बैठी हूँ। शून्य के शून्य को भरने के लिए लौट आओ विशाल, प्लीज लौट आओ।